हे गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। अभी प्रीवियसली मैंने आपको वाइल और डू वाइल दोनों लूप्स का बताया था। अब मैं आपको एक और लूप के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी जो कि है फॉर लूप। ठीक है, ये फॉर लूप जो है ये बेसिकली होता है, ये भी एक लूप की रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम मल्टीपल टाइम एक कोड को एग्जीक्यूट करा देते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताना ज़रूर चाहूँगी। मैं पहले इस प्रीवियसली कोड को कमेंट कर देती हूँ ताकि मेरे पास इशू ना आए और मैं इजीली आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो इतना हो गया, डन। ठीक है, अब ये मेरे पास है। मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर का सिंटेक्स लिखती हूँ। ये फॉर होता है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपनी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे स्टार्ट पे ज़रूरत नहीं होती इनिशियलाइज कराने की। ठीक है, हम कर भी सकते हैं उसके बिना भी, लेकिन अगर सपोज हमने यहाँ पे नहीं किया हुआ, आई लिखा हुआ है सिंपल, तो हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, और अगर ना भी करें तो भी चलता है। सपोज मैंने सबसे पहले आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ये पहली लाइन होती है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अपनी कंडीशन। ठीक है, इसी करली ब्रैकेट के अंदर पहले इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं कि क्या कंडीशन होगी। ठीक है, कंडीशन में ये होता है कि जैसे मुझे पास है, मैंने कंडीशन चेक करनी है, वही सेम लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ऑपरेशन लगा रहे थे कि क्या जब तक वैल्यू आगे चलती जा रही, क्या लूप आगे बढ़ भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे हम लोग देखते हैं आई प्लस प्लस। जैसे मैं आई प्लस प्लस करना चाहती थी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, और यहाँ पे सिर्फ मैं वो वाला कोड लिखूंगी जो मुझे एग्जीक्यूट कराना है। लाइक जस्ट मुझे प्रिंट करानी है वैल्यू, तो मैं सिंपल यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट की स्टेटमेंट लिखूंगी और प्रिंट करा दूंगी। ठीक है, इतना सा कोड है ये। ठीक है, इसमें ऊपर इसी कंडीशन के अंदर ही हमने अपनी सारी चीज़ें डिफाइन कर दी, इनिशियलाइज भी कर दिया, कंडीशन भी दे दी, और उसका इंक्रीमेंट भी बता दिया कि इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, या जो भी चीज़ तुमने करनी कि अगर लूप के बाद जब लूप पूरा तुम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर चुकी तो तुमने नेक्स्ट काम क्या करना है वो इसको देखेगा। ठीक है, वो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और फिर वो लूप में आएगा। ठीक है, तो ये काम होता है मेरा फॉर लूप का। आप इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं, तो इसमें भी ये सेम 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज प्रिंट कर। ये 0 से लेकर 10 तक क्यों प्रिंट करें, क्योंकि इसने सबसे पहले आई की वैल्यू 0 देखी। ठीक है, इसने कंडीशन चेक की, 0 लेस देन 10 था। अब इसने नेक्स्ट स्टेटमेंट पहले नहीं एग्जीक्यूट की, इसने सबसे पहले ये किया, इसको प्रिंट कर दिया, 0 को प्रिंट किया, और फिर वो इस स्टेटमेंट पे आया। ठीक है, उसने इसको प्लस प्लस किया, 1 हो गया। फिर वो दोबारा से 0 नहीं करेगा, सिर्फ कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन 1 लेस देन 10 था, ट्रू। उसने इसको प्रिंट किया, इस स्टेटमेंट पे आया। फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट की, 2 हुई, 2 को चेक किया, 2 लेस देन 10 है, ट्रू है। फिर से उसने इस कंडीशन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और फिर इस स्टेटमेंट के ऊपर आया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है फॉर लूप के अंदर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई इशू है, कोई भी क्यूरी है, कमेंट में पूछ लीजिएगा। कि ज़्यादा क्लियर तरीके से और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी बता दीजिएगा। और वैसे तो मैं काफ़ी बिगिनर बेसिक लेवल से कर रही हूँ, तो होप सो आपको समझ आ रही होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।